का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए और दर्शन करने से भी काम नहीं चलेगा, हृदय में उतारिए। और मेरा विनम्र निवेदन है, बहुत विनम्र निवेदन है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करो। पूछने में कभी बुराई नहीं होती। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो प्रश्न कहीं से भी आ जाओ उसे कर डालोगे। अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो दिक्कत आती है, क्योंकि संख्या बदलने से प्रश्न का मेथड नहीं बदलता है, मेथड तो वही रहता है। तो इसलिए कोई चीज़ क्लियर ना हुआ करे तो पूछ लिया करो। तो आज की डेट का पहला प्रश्न यानी NCERT के अनुसार के अनुसार 2 चौथा प्रश्न चलिएगा। अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन बदल गया। अंतराल ज्ञात करो। इंटरवल, जैसे आपने सुना होगा, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, x, y। अंतराल का मतलब यहाँ ब्रैकेट में और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ कोई संख्या होगी, फिर कॉमा यहाँ कोई संख्या होगी। इंटरवल इतने से इतने के बीच, इतने से इतने तक, इतने से इतने तक। fx दे रखा है बराबर 2x² माइनस 3x दे रखा है, ये दे रखा है। नंबर ए पर देखना है ये फलन जो दे रखा है, निरंतर वर्धमान या फिर बी निरंतर ह्रासमान। ये दो चीज़ देखनी है मुझे। ए भैया fx बराबर है 2x² माइनस 3x। फिर क्या करें भैया, इसका f डैश ज्ञात करें। अब मुझे तो लगता नहीं कि मैं ड्रामा करूं, मुझे तो लगता नहीं कि ड्रामा करूं। और आपको किसी को लग रहा हो तो मैं कर दूं ड्रामा, क्योंकि अब तो पूरा अवकलन पढ़ लिया भाई, टेस्ट बहुत हो गए भाई, सूत्र सारे याद करा दिए भाई। अब तो ड्रामा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। n 2 आगे आएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 4x, x का 1 यानी 3 है भैया। x तो गायब नहीं हुआ ना, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। दिस इम्प्लाइज दैट इफ f डैश x बराबर 0। भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई, x का मान निकालने के लिए। तो f डैश x की वैल्यू ये रही, 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x बराबर 3, x बराबर 3/4। संख्या रेखा यही होती है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, -1, -2, -3, यहीं डॉट 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 -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कहीं 0 से आगे ही तो होगा 3/4। अगर 3/4 की बात करें और 3 में 4 का भाग करें, पॉइंट लगाएं, 0, 4 7 28, 2 4 5, यानी 1 से कम, 1 से कम पे ही तो होगा, इधर ही तो होगा। तो कहाँ तक जाएगा,
आगे तक जाएगा, इन्फिनिटी तो चला जाएगा। तो एक इंटरवल क्या आया, एक इंटरवल क्या आया, INTER, इंटरवल, हिंदी में बोले तो अंतराल। एक अंतराल आया 3/4 से कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी। अगर आगे की बात करें तो इन्फिनिटी की ओर जा सकते हैं। और एक इंटरवल तो ये आया, और एक इंटरवल क्या आया, अगर पीछे को लौटूं, इधर को लौटूं तो फिर 0 आएगी, फिर -1 आएगा, फिर -2 पे डॉट 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 कहाँ तक आएगा, -इन्फिनिटी तक आएगा। तो इसका मतलब 3/4 से कहाँ की ओर चलेंगे, -इन्फिनिटी की ओर। अब दोनों उत्तरों में से हमें लेना है, दोनों उत्तरों में से लेना है। ये कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है ये तो पॉजिटिव पर क्या करेंगे, निरंतर वर्धमान है। पहले इंटरवल पर क्या हो गया, निरंतर वर्धमान है। इसका पहला उत्तर आ गया। यहां लिख देंगे निरंतर वर्धमान है। दूसरा इंटरवल कहाँ की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर। ये कैसा था, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे उत्तर, निरंतर ह्रासमान। कहाँ की ओर जा रहा है, ह्रासमान। 5 की बारी आ गई, ध्यान से देखें। अंतराल याद करो, अंतराल ही याद करवा रहा है इसमें भी। इसे और बता रहा हूँ, आगे का छठा प्रश्न छोड़ दूंगा। छठे में क्या भाग हैं, 5 प्रश्न होमवर्क में दूंगा। छठा प्रश्न नहीं बताऊंगा, देख लो, सारा का छठा ऐसा ही है। अभी मैं 5वां और बता रहा हूं। अंतराल याद करो, अंतराल ज्ञात करो, ध्यान से समझें। fx बराबर दे रखा है, fx बराबर क्या दे रखा है बताओ, 2x³ -3x² -36x + 7। क्या ज्ञात करना है, नंबर ए निरंतर वर्धमान, या बी पर ज्ञात करना है निरंतर ह्रासमान। वही काम करना है, वही काम करना है। चलिएगा, स्टार्ट हो गए। fx 2x³ 3x² 36x + 7। फिर वही बात, ड्रामा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा अवकलन पढ़ लिया। f' n 3 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में से 1 घटा दो, 2 आगे आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 में से 1 घटा दो, x बचेगा। x का 1 होता है 36, और 7 का क्या होता है 0। 7 का क्या होता है 0। और अभी एक लाइन बढ़ाइए, आंखें खोल कर देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक तो देखना ही नहीं, 6 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या बचा, x² - x -6 इफ, यदि f' बराबर 0। क्यों, x का मान निकालने के लिए, x का मान देखने के लिए, x का मान क्या क्या आ रहा है, x का मान क्या क्या आ रहा है। चलें, 6 ब्रैकेट में x² - x -6 बराबर 0। 6 की गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा भाग। तो क्या बचा, x² - x -6, 9th क्लास। 6 के ऐसे गुणनखंड करो, 1 आ जाए, 2 तिया 6, x² माइनस के 3x प्लस के 2x -6 बराबर 0। जोड़ा
एक्स कॉमन, एक्स माइनस थ्री प्लस का 2 कॉमन, एक्स माइनस थ्री बराबर 0, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हुआ, जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 1 तो 3 आया, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 आया। x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी माइनस 2, एफ डैश 6 हमारा आगे है, ये दोनों माइनस के हैं, प्लस हो गया तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान। अब दूसरे इंटरवल की बात कर रहे हैं। दूसरा इंटरवल -2, 3 की बात कर रहे हैं, -2, 3 की बात फिर बता देता हूँ, फिर समझ लीजिए। एफ डैश एक्स बराबर 6, एक कैसा है माइनस और एक कैसा है प्लस, तो क्या हो गया, लेस देन 0। क्या हो गया, लेस देन 0। तो कैसा आ गया, माइनस का आ गया, कैसा आ गया, माइनस VE। तो क्या हो गया, निरंतर हो गया ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। तीसरे इंटरवल की बात कर रहा हूं, एफ डैश एक्स, इंटरवल क्या है तीसरा, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो आइए, एफ डैश 6 तो बाहर है, इसका चिन्ह क्या है बोलो, इसका चिन्ह क्या है बोलो, प्लस। तो ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, प्लस का साइन आ गया, क्या आ गया, प्लस का साइन। तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान। तो 2 इंटरवल ऐसे पाए गए जिन पर क्या है, वर्धमान है फलन, और एक इंटरवल ऐसा पाया गया जिसमें, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स। x ग्रेटर देन -1 टू प्रूव करो, सिद्ध करो। कितना बढ़िया सवाल है, आनंद देगा। दिया फलन वर्धमान है, ये हमें प्रूव करना है। अगर बात करूं, यहीं से शुरुआत करूं, दिया फलन वर्धमान है, तो ये कैसा निकलना चाहिए, पॉजिटिव। बस यही तो बात है, और कोई दूसरी बात तो नहीं भाई, ये पॉजिटिव निकलना चाहिए। अगर पॉजिटिव निकल आए इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या कह दोगे, फिर तो कह दूँ कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो डिफरेंशिएशन ही देखना है, डिफरेंशिएशन ही करना है इसका। तो डी पहले लिख लो, y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स। अगर इसे गौर से देखो तो कहीं ना कहीं मुझे गलती लग रही है सवाल में, और गलती क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए मेरी नज़र से, हो सकता है मेरी नज़र खराब हो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो y का क्या होगा भैया, डी वाई एक्स, डी अपॉन डी एक्स, थोड़ा लगा दिया, बड़ा है इसलिए, माइनस डी अपॉन डी एक्स 2x बटे 2 प्लस एक्स। चलो करें, डी वाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है, इसका दोबारा करेंगे 1 प्लस एक्स,
कौन सा नियम लगेगा? हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर बटे हर का होल स्क्वायर। चलिए बात करें 1 का 0 और x का 1, तो 0 + 1 1 की इसमें गुणा करेंगे इतना ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। माइनस हर क्या है 2 + x d/dx अंश क्या है माइनस अंश क्या है d/dx 2 + x बटे हर का होल स्क्वायर। चलिएगा 1/1 + x। ज़्यादा देर नहीं है उत्तर आने में। x का 1 x का 2 बचा 2 की गुणा करो, 2 की गुणा कर दो 4x 4 + 2x 2 का 0 x का 1 2 + 1 1 की इसमें करो 2x से क्या हुआ 1 बटे 1 + x क्या बचा 4 बटे 2 + x का होल स्क्वायर। अभी कुछ और कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। अब उत्तर आने में ज़्यादा देरी नहीं है भैया। 1 बटे फिर दोबारा लाइन को रिपीट कर रहा हूँ तुम्हें कोई नुकसान ना हो, इसलिए 4 बटे 2 + x का होल स्क्वायर d/dx एक परमेय संख्या बना लेते हैं ताकि आसानी हो जांच करने में। लघुत्तम 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये गया ऊपर, तो क्या आया? वेरी गुड, शाबाश। ये गया, क्या बचा 1 + x। अब ये और हल कर ले थोड़ा। वहाँ 4 भी आएगी, 4 भी आएगी, बहुत बढ़िया। तो पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग दोनों पदों के गुणनफल का देखना 4x 2 गुना तो 2x 4x सब माइनस के आएंगे, माइनस का 4 और माइनस का 4x बटे 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। कुछ हुआ होगा 4x से 4x 4 से 4। अब मैं कुछ कहूँगा, अब इसको थ्रेड देना विद्यार्थी का परम धर्म है। d/dx x² बटे 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। -1 से कोई वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वर्क करोगे प्लस, कोई वैल्यू 1 में जोड़ोगे प्लस, और कोई ले लो भीतर फिर वर्क करोगे प्लस, और तुमने भी पढ़ा होगा प्लस प्लस में गुणा की करोगे प्लस की प्लस, और प्लस में प्लस का भाग करोगे प्लस। तो कैसा साइन आ गया भैया? तो मुझे शर्म लगेगी क्या? मुझे शर्म लगेगी क्या कहने में? दैट इज टू से 3-4 ही लाइन आम है बस इंग्लिश में, बस दैट इज टू से। इस प्रकार हम कह सकते हैं दिया फलन निरंतर कैसा है? वर्धमान है, वर्धमान है। तो आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़ करके राधे राधे।